बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान का पहलगाम ड्रामा वक्त गुजरने के साथ साथ मुसलसल बेनकाब हो रहा है और लगता ही है कि ये ड्रामा अब हिंदुस्तान के गले पड़ गया है। FIR ने भी बहुत से राज जो है उनसे पर्दा उठा दिया है कि आखिर FIR इतनी जल्दी में दर्ज क्यों की गई। दूसरी तरफ जो इस वक्त सूरत हाल है वो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय फजाइया का इख्तियारा बौखलाहट में अपनी ही आबादी पर बम गिरा देता है, जिसके नतीजे में दर्जनों मकानात जो हैं वो तबाह हो गए हैं। यह है इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल हिंदुस्तान में, बौखलाहट कैसी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ऐलान किया गया था पाकिस्तान के खिलाफ, उसके जवाब में जो पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया था अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद करने के हवाले से, वो भी हिंदुस्तान की अब गले पड़ गया है। उनकी परवाज़ें, एविएशन का निज़ाम बुरे तरीके से मुतासर हो रहा है। और एक बड़ी खबर जिसका आगे जाकर तज़किरा करेंगे वो ये है कि हिंदुस्तान मुसलसल ऐसा ड्रामा करने की कोशिशों में मसरूफ़ है कि किसी न किसी तरीके से जो झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया है उसके कोई ना कोई ऐसे झूठे शवाहिद सामने लाए जाएं ताकि पाकिस्तान को मज़ीद बदनाम करने की कोशिशें जारी रहें। अगर देखा जाए तो पूरे इस ड्रामे की FIR के मुताबिक जो है ये कहा जा रहा है कि 2:40 पर यह FIR दर्ज होती है। वहाँ के जो पुलिस ज़राए हैं इस वक्त वो बताते हैं कि 1:50 पर जो है वो स्याहों के खिलाफ फायरिंग शुरू होती है, 2:30 पर ये फायरिंग जारी रहती है, लेकिन 2:40 पर यानी ठीक 10 मिनट बाद 6 किलोमीटर दूर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके FIR भी दर्ज करा दी जाती है। FIR के मुदरजात क्या हैं ज़रा वो देखिएगा। उसमें कहा जाता है कि जी बैरून मुल्क यानी सरहद पार से बैठे हुए जो लोगों ने ये प्लानिंग की और उनके ईमा पे नामालूम अफराद ने ये वाक़या किया है। गोया पहले से ये तयशुदा था कि इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाएगा, सरहद पार का जिक्र किया जाएगा और 10 मिनट में ये कैसे मुमकिन है कि तफ्तीश भी मुकम्मल होगी, तहकीकात भी सामने आ गई, शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए गए और उसके बाद फौरी तौर पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया। इस FIR ने भी पूरे इस वाक़े के ऊपर सबसे बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस और इदारे जो हैं वो इस हतमी नतीजे पर पहुँच जाएँ कि सरहद पार से लोगों ने इसको सारे मामले को कंट्रोल किया और उनकी ईमा पे ये वाक़या हुआ है। दूसरी तरफ जो बड़ी अहम खबर है जिसका तज़किरा बड़ा ज़रूरी है वो ये है कि जम्मू जेल से मुसद्दका ज़राए के मुताबिक 3 पाकिस्तानी जो ऑलरेडी वहाँ पे गिरफ्तार हैं, कुछ लोग जो ओवर स्टे कर जाते हैं, कुछ लोग वहाँ पे जो सरहद पार कर जाते हैं किसी गलती से, वो हिंदुस्तान की जेलों में मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं। जम्मू जेल से 3 शहरियों को गायब कर दिया गया है। अब ये भी हिंदुस्तान का पुराना वतीरा है कि वहाँ से लोगों को जेलों से निकाल के पुलिस मुकाबला बनाकर या फोर्सेस के साथ मुकाबला बनाकर उनको शहीद कर दिया जाता है। बाद में कहा जाता है कि ये सरहद पार से लोग आए थे। इसी किस्म की अब हिंदुस्तान से कार्रवाई की तवक्को की जा सकती है कि जो 3 शहरी वहाँ से जम्मू जेल से निकाले गए हैं उनके हवाले से कोई ना कोई ऐसा मनसूबा घड़ा जा रहा है कि जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि ये सरहद पार से आए थे, या उनको उनकी डेड बॉडी सामने ले जा सकती हैं या उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट जारी करवाई जा सकती है। गोया ये ड्रामा करने की भी अब पूरी मनसूबबंदी वहाँ पे की जा रही है कि अगर सबूत तो है नहीं, शवाहिद नहीं है, तो आखिर पाकिस्तान के खिलाफ जब इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला शुरू कर दिया गया है तो उसके हवाले से कोई ना कोई शवाहिद तो इकट्ठे किए जाएंगे। दूसरी तरफ जिसका जिक्र हमने पहले किया कि मध्य प्रदेश के इलाके में शेवपुरी का ये इलाका है, भारतीय फजाइया का जंगी त्यारा जो है वो परवाज़ कर रहा था और परवाज़ के दौरान उसने बम गिरा दिया अपनी आबादी पर, जिसके नतीजे में बहुत से मकान जो हैं वो तबाह हो गए हैं। ये सूरत हाल है और भारतीय फ़ज़ाइया के हवाले से पहले भी कहा जाता है कि भारतीय फ़ज़ाइया गैर जिम्मेदाराना तरीके से जो है वो ऑपरेशनल या परवाज़ें करती है। इवन जो मशक़ें की जाती हैं उसमें भी बहुत से त्यारे जो हैं वो उनके तबाह हो जाते हैं। इसलिए उनके बाज़ त्यारों को ये कहा जाता है कि वो हवा में उड़ते हुए ताबूत हैं। फिर ये बौखलाहट का आलम दूसरी तरफ इसलिए भी है कि खालिस्तान या सिख फैमिली जो है, सिख बिरादरी जो है वो भी अब आवाज़ें उठाना शुरू हो गई है। हत्ता कि सिखों के एक अहम रहनुमा गिरफ्तोनत सिंह पन्नू ने तो ये स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, अपना वीडियो बयान जारी किया है और भारतीय फ़ौज में जो सिख जवान हैं उनसे कहा गया है कि वो मोदी सरकार के किसी भी ऐसे अहकामात से इनकार करें, किसी जंग का ऐसा न बने पाकिस्तान के खिलाफ और अपने आप को अलग कर लें। गोया ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए कि वहाँ के जो सिख एक बड़ी तादाद के अंदर सिख फ़ौज के अंदर मौजूद हैं उनसे सिख रहनुमा अपील कर रहे हैं जो बाहर बैठे हैं मुल्क से। वो ये कह रहे हैं कि इस ड्रामे का साथ ना दिया जाए और किसी भी पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना किसी कार्रवाई का हिस्सा ना बने जाए। ये आवाज़ें हमेशा से उठती रही हैं क्योंकि भारत अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों में सबसे आगे है।
मुसलमानों को दबा के रखा जाता है, दीगर अक़लीतों को, सिखों के साथ जो सलूक किया जाता रहा है वो पूरी दुनिया के सामने। और फिर जम्मू और कश्मीर में जो मजालिम ढाए जाते हैं हर रोज़, उससे पूरी दुनिया आगाह है। पूरी जम्मू और कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है। वहाँ पे लोगों के साथ जो सलूक रवा रखा जाता है उसमें इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से दुनिया में कम ही मिसाल मिलती है। फिर अगला बड़ा मसला जो हिंदुस्तान ने जज्बाती होकर एक लड़ाई का आगाज़ तो कर दिया, ये कह दिया हम पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान ने जवाबी वार किया कि हम आपके फ़ज़ाई हदूद यहाँ से इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पे एविएशन का निज़ाम बुरी तरीके से मुतासर हो रहा है। फ़्लाइट्स वहाँ पे जो हैं वो उन्हें 4-4 घंटे की जो है तवील सफ़र करके अपने जो है वो मंजिल तक पहुँचना पड़ता है। ख़ासतौर पर न्यूयॉर्क, लंदन और जो तुर्की की फ़्लाइट्स हैं ये ने 4-4 घंटे की ताख़ीर से अब ये पहुँचेंगी। वो एक लंबा वाया लेकर वो जाएंगी, फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा और मुसाफिरों की इतने लंबी जो है वो सफ़र की वजह से एविएशन में खासा नुकसान हो सकता है। एयर इंडिया सबसे बुरे तरीके से मुतासर होगी क्योंकि लंदन जाने वाली परवाज़ें जो हैं वो लाहौर से पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाती हैं और इस लिहाज से उन्हें अब एक दूसरे रूट पे जाना पड़ेगा, लंबे रूट को इख्तियार करना पड़ेगा। ऑयल जो है फ्यूल की मद में उनको एक बड़ा नुकसान होगा। मुसाफिरों की जो है वो तादाद भी कम हो सकती है, इसलिए कि अगर आपको 4-4 घंटे फ़्लाइट ताख़ीर से पहुँचेंगी तो यकीनी बात है लोगों के लिए ये मुश्किलात बढ़ जाएंगी। गोया ये फ़ज़ाई हदूद बंद करना न सिर्फ माली तौर पर एयरलाइन के लिए नुकसानदेह होगा बल्कि उनके एविएशन के पूरे निज़ाम के लिए एक खासा मुश्किलात का बायस बनता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये जंगी जुनून जिसका हिंदुस्तान ने आगाज़ किया था उसमें भी खासी हद तक अब उनका मीडिया जो है मुसलसल पेश है। इल्ज़ाम तराशियाँ लगाई जाती हैं और हर वक्त ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी रखे और मोदी मीडिया जो इस वक्त ख़ास तौर पे जंगी जुनून पैदा करने में पेश है उसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ें अब हिंदुस्तान से उठना शुरू हो गई हैं। गोया इर्रेस्पॉन्सिबल मीडिया करार दिया जा रहा है और हिंदुस्तान के मीडिया ने भी अब उन मगरबी ममालिक के मीडिया को भी, वेस्टर्न मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो इस वक्त बयानियाँ हिंदुस्तान का मीडिया दे रहा है पूरी दुनिया का मीडिया उसको अडॉप्ट कर ले, उसको इख्तियार करे और उसी बयानियों को अपना बयानिया समझा जाए। जो इन्फॉर्मेशन हिंदुस्तानी मीडिया फीड कर रहा है ख़ासतौर पर पहलगाम वाक़े के बाद से होने वाले वाक़यात और अब तक की जो सूरत हाल है, इस हवाले से हिंदुस्तान का मीडिया ये समझता है कि वेस्टर्न मीडिया को भी उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वेस्टर्न मीडिया में इस कदर पेशदारी ना मिलने की वजह से भी अब हिंदुस्तान का मीडिया खुद उन्हीं जो है वेस्टर्न मीडिया के ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें और रिपोर्ट्स चलाना शुरू हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से बड़ा एक वाज़ेह पैगाम चला गया। आज सेनेट ने मुतफ़िक़ा तौर पर सेनेट ने तमाम सियासी जमातों ने यह मिलकर ऐलान किया है कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो एलामिया जारी किया गया, जो हिंदुस्तान को करारा जवाब दिया, पूरी कौम, पूरी सियासी जमातें उसके साथ खड़ी हैं और कहीं भी अगर हिंदुस्तान ने कोई ऐसी सोच रखी या कोई ऐसा एडवेंचर करने की कोशिश की, पाकिस्तानी अवाम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी होंगी। गोया एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है पॉलिटिकल क़यादत का, अफवाज पाकिस्तान की क़यादत का और मुल्क की जो तमाम लीडरशिप है, पूरी अवाम जो है इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सदर पाकिस्तान ने भी आज वाज़ेह ऐलान किया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया था वज़ीर आज़म की सदारत में होने वाले इजलास का, वो कौम की तर्जमानी है, पाकिस्तान की तर्जमानी है और वही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम किसी सूरत भी अपनी खुद मुख्तारी पर, अपनी सलामती पर कोई मुफाहमत करने को तैयार नहीं है।